विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। आज हम महाराष्ट्र में 1 मई से शुरू हो चुकी मरदमशुमारी सेंसस हाउस लिस्टिंग जिसे कहा जा रहा है, इस पर कुछ अहम गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे। हाउस लिस्टिंग सेंसस में जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त आपको चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें किराएदार और मालिक मकान है। एन्यूमरेशन जो फॉर्म है उसमें ज़ाती मकान और किराए का मकान दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। बस अगर आपके घर में कोई किराएदार है तो मालिक मकान और किराएदार दोनों से एक ही घर के बारे में अलग अलग तफसीलात ली जाएगी और एन्यूमरेशन फॉर्म दोनों का अलग अलग भरा जाएगा। इस मौके पर इसीलिए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपके किराएदार ने एन्यूमरेशन फॉर्म में वही तफसीलात दर्ज की है जो आपने इस घर की दी है, क्योंकि आपके घर का यूआईडी नंबर, आधार नंबर तो एक ही होगा, चाहे किराएदार दर्ज कराए या मालिक मकान। इसलिए एक घर की 2 तफसीलात अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो एक घर होगा उसकी जियो टैगिंग होने वाली है, तो जियो टैगिंग भी एक घर की एक ही होंगी। इसलिए दोनों की किराएदार और मालिक मकान की जो मालूमात हैं, जो भी इंफॉर्मेशन एंट्री की जा रही है, वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का सोर्स लीजिए आप। अगर मालिक मकान ये लिख रहा है कि हमारे पास नल है, बोरिंग नहीं है, लेकिन किराएदार ये लिख रहा है कि नल के साथ उसे बोरिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस तरह गीज़र है, इलेक्ट्रॉनिक पानी की मोटर, इलेक्ट्रिक पानी की मोटर, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह आपको एन्यूमरेशन फॉर्म में सबसे अहम ये भी होगा कि घर की कैटेगरी क्या है। आप जानते हैं कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, गुड हाउस, लिवेबल हाउस और डिलेपिडेटेड हाउस। तो ये 3 कैटेगरी है। आपने अपने घर को जिस कैटेगरी में रखा, गुड कैटेगरी में रखा, लिवेबल कैटेगरी में रखा या डिलेपिडेटेड कैटेगरी में रखा, तो उसी कैटेगरी में आपके किराएदार को भी रखना चाहिए। 2 घर अलग अलग कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, वरना मिस इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में डाला जा सकता है, यह गैर कानूनी भी हो सकता है। ये भी याद रखिए कि कोई ख़ानदान, कोई शख्स अगर किसी किराए के मकान में रहता है और किसी दूसरे शहर, दूसरे गांव या शहर से दूर कहीं उसका ज़ाती मकान है, तो वो भी उसे मेंशन कराना होगा कि वो यहाँ किराए से रहता है लेकिन उसका ज़ाती मकान है। इसके साथ साथ हाउस लिस्टिंग सेंसस के जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, इसमें घर का जो ज़िम्मेदार है, मुखिया या जो हेड है, इसमें किसे दर्ज करना है। तो इसमें आप अपनी सहूलत से आप जिससे चाहें, घर के वालिद, भाई, बेटा, बहन या आपके घर के किसी भी फ़र्द को आप इसमें मुखिया, हेड की तौर पर घर के ज़िम्मेदार शख्स की हैसियत से दर्ज कर सकते हैं। ये आपका ज़ाती मामला है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता ये बात याद रखिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म में जो 33 क्वेश्चन सवालात दिए गए हैं, उसमें से लगभग 27 के करीब सवालात तो ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं, आपको लाजिमन भरना ही है, लेकिन 5 से 6 सवाल ऐसे हैं कि जिसके जवाब आप टिक ना करें, बल्कि सेंसस ऑफिसर इससे करेगा। जैसे बिल्डिंग यूआईडी, आधार नंबर है, हाउस सीरियल नंबर है, एन्यूमरेशन कोड है, महल्ला या कॉलोनी का एन्यूमरेशन नंबर है। जो एन्यूमरेशन नंबर है ये भी सेंसस ऑफिसर भरेगा। सबसे अहम बात आप ये याद रखिए कि घर के बारे में, जो सहूलियात के बारे में जितनी भी सवालात हैं, उसके जवाब देना आपको क़ानूनन लाजिम है, कंपल्सरी है कि हर जवाब पर आप टिक करें, इसलिए कि एक सवाल के 5 से 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक को आपको टिक करना है, लाजिमन करना है। अंडर द सेंसस एक्ट 1948 रूल्स एंड रेगुलेशन, ये क़ानून है कि जवाब देना कंपल्सरी है, लाजिम है, वरना आप रिफ्यूज़ल यानी जानकारी ना देने वाली कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, जो गैर क़ानूनी है, जुर्म है। तो अब हम आपको मुख्तसर ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन न्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। सबसे पहले आप गूगल ऑन कीजिए और सेंसस इंडिया गूगल रिसर्च पर जाइए। इसके बाद आपके सामने देखिए ये सेंसस इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल आएगा। अब यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन देखिए सेल्फ एन्यूमरेशन है, इसे आप क्लिक कर लीजिए। स्टेट हैं आप वो डालिए, लैंग्वेज इसका सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद आप कैप्चा कोड में जो कोड दिया हुआ है उसकी एंट्री कीजिए, अपना मोहल्ला, इसके बाद अपना एड्रेस, कॉलोनी का एड्रेस आपको लिखना है और इसके बाद ये है आपको वेरीफाई क्लिक कर देना है।
ये मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ये बात याद रखिए, जिस पर आपको OTP आएगा। इस OTP नंबर को वेरीफाई कीजिए, इसकी एंट्री कीजिए। जीमेल एंट्री करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन बेहतर है कि आप कर दें। इस तरह आपके सामने ये देखिए एनुमरेशन फॉर्म जो है ये पोर्टल ओपन हो गया है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक DRN कोड दिया जाएगा जिसे SID नंबर कहा जा रहा है। ये SID नंबर आपको याद रखना है, पूरे सेंसस प्रोसेस में ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस SID नंबर पर ही आप जो 27 में सेंसस और मरदमशुमारी होने वाली है वो भी बहुत अहम है, तो इस SID नंबर की बुनियाद पर आप उसमें शामिल हो सकते हैं। बस 15 में से पहले आप चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर है। 15 में से भी आपको फॉर्म भरने की सहूलत होगी, लेकिन ये ऑफलाइन रहेगी जो 16 जून तक रहेगी। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।